वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 5 का जो बी पार्ट है दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग उसका डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम माइंड मैप्स या कॉन्सेप्ट मैप्स का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का माइंड मैप्स, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट मैप्स। So first we'll see the what is meant by mind maps. So the definition of mind map is a mind map is a visual representation of hierarchical information that includes a central idea surrounded by connected branches of associated topics. ठीक है, तो माइंड मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऑफ दैट इंक्लूड्स अ सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है, and it is surrounded by the different branches or the connected branches with associated with that topic। तो आपका जो भी आइडिया है वो सेंटर में रहेगा एंड उसके रिलेटेड जो भी थिंग्स नीडेड है, ओके, दैट सेंट्रल आइडिया इज कनेक्टेड विद द अदर थिंग्स, ओके, ऑफ योर आइडिया। सो दैट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, so that is called as a simply a mind map. Mind maps are the type of diagram used to visualize or display information in relational way। ठीक है, तो माइंड मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो टिपिकली दे स्टार्ट विद द सेंट्रल आइडिया। तो उसके लिए एक सेंट्रल आइडिया चाहिए डिनोटेड बाय वर्ड और इमेज। ठीक है, तो वो आइडिया इन द फॉर्म ऑफ वर्ड हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो सकता है। कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल टॉपिक रेडिएट आउट फ्रॉम द मेन टॉपिक ऑन ब्रांचेस। ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल आइडिया रहेगा, ठीक है, एंड उसके एसोसिएटेड जो अलग अलग थिंग्स है, ओके, अबाउट दैट सेंट्रल आइडिया, ओके, दे आर कनेक्टेड विद द मेन टॉपिक। फर्दर एसोसिएशन कैन बी एडेड ऑन दोज ब्रांचेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से जो अलग अलग ब्रांचेस है सेंट्रल आइडिया को वहाँ पे ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे आइडिया में अपडेशन होगा। ठीक है, and mind mapping was developed by an effective method for generating ideas by association। ठीक है, तो माइंड मैप एक इफेक्टिव वे फॉर जनरेटिंग द आइडियाज। तो यहाँ पे एक फिगर दिया है, ठीक है, दैट इज़ एन एग्जांपल बेसिकली फॉर माइंड मैप। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया जो है सॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए जो जो अलग अलग एसोसिएटेड आइडियाज़ है, ठीक है, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ दिस माइंड मैप। ठीक है, तो ये सब ब्रांचेज है अलग अलग। जो सेंट्रल आइडिया जो है दैट इज़ सॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो उसके लिए ये काम कर रहे हैं एसोसिएटेड ब्रांचेस। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग टू सॉल्व द ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब कनेक्टेड आइडियाज़ और ब्रांचेस है। सो दैट फॉर्म्स अ सिंपली अ माइंड मैप फॉर सॉल्विंग द ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, माइंड मैपिंग कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग, visualizing, organizing, note taking, problem solving or decision making, revision, and clarify your university topic so that you can get started with the assessment task। Essentially a mind map is used to brainstorm a topic and is a great strategy for student। ठीक है, तो माइंड मैपिंग जो है स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, जैसे नोट टेकिंग, विजुलाइजिंग द कॉन्सेप्ट, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग और रिवीजन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वर्क कर सकता है। ठीक है, आल्सो ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक के लिए भी माइंड मैप एक इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, so in this way the mind map will be work। then the next topic is the characteristics of mind mapping। तो गुड माइंड मैपिंग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द मेन आइडिया, सब्जेक्ट और फोकस इज़ क्रिस्टलाइज इन सेंट्रल इमेज। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि माइंड मैपिंग में आपके पास एक सेंट्रलाइज आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ मेन आइडिया। तो यहाँ पे फिगर में दिखाया है, यहाँ पे एक पेड़ दिखाया है, ओके, दैट इज़ अ ट्री, सो इट इज़ अ मेन आइडिया। ठीक है, सो दैट इज़ अ सेंट्रलाइज आइडिया।
सेकंड, द मेन आइडिया थीम्स रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल इमेज एज अ ब्रांचेस। तो जैसे ट्रीज को ब्रांचेस होती है, जस्ट लाइक दैट देर इज अ branch of this central idea, different branches are there, so that is the second characteristics. Third, the branches comprise a key image or keyword drawn or printed on its associated line। ठीक है, तो ये जो branches है मेन आइडिया के, that is a key image और keyword drawn और printed on the associated line। ठीक है, next characteristic is topics of lesser importance are represented as a twigs of the relevant branch। ठीक है, तो जो लेसर इम्पोर्टेंस पॉइंट्स जो है, ठीक है, तो वो ब्रांचेस के सब टॉपिक्स के रूप में यहाँ पे हम नोट करेंगे लाइक अ ट्विग। ठीक है, तो जैसे ये ब्रांच है उसके जो पॉइंट्स होंगे तो वो हम एज अ सब टॉपिक्स यहाँ पे नोट करेंगे एज अ ट्विग। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ब्रांचेस फ्रॉम कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक नोडल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ठीक है, मेन आइडिया, देन उसके ब्रांचेस है, देन उसके सब ब्रांचेस आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे नोड फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ माइंड मैपिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइंड मैपिंग, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड मैपिंग। ओके, तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है वो मेकिंग अ नोट्स। ओके, so firstly mind maps are great way for student to make the notes of all the information they receive। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए माइंड मैपिंग जो है एक बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन अलग अलग सब्जेक्ट का वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, डू यू एवर फील लाइक एज अ स्टूडेंट डू आर बीइंग told a ton of facts and figures and have no way to get all down and remember it। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे फैक्ट्स है, ठीक है, फिगर्स है, तो ये सब हम याद नहीं रख सकते, तो वी कैन मेक अ नोट्स ऑफ इट। ओके, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइंड मैपिंग। सो माइंड मैप्स ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट टू नोट डाउन ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, तो जो मेन इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग, तो उसको हम कुछ कीवर्ड से जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, वी कैन नोट डाउन। ठीक है, सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। सो एंड मेक द कनेक्शन बिटवीन द फैक्ट्स एंड आइडियाज़ विजुअली। ठीक है, तो जो फैक्ट्स है या आइडियाज़ है, ठीक है, तो उसका एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग माइंड मैप वहाँ पे कर सकते हैं, सो दैट कीपिंग ऑल योर टॉपिक्स थॉट टुगेदर ऑन अ वन शीट। ठीक है, तो इसी तरह से एक शीट में ही जो टोटल थॉट्स है वी कैन मेक अ नोट ऑफ इट। सो दिस मेक्स अ नोट ईजियर और स्टूडेंट्स एज इट रिड्यूसेस द पेज ऑफ नोट्स इनटू अ सिंगल साइड ऑफ पेपर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे पेज या नोट्स का साइज जो होगा और रिड्यूस हो जाएगा। सिंगल पेज पे हम जो मेन कीवर्ड्स है regarding the important information we can write down। okay, and having a visual resource to refer the makes everything easier। so that is the first significance of mind mapping as a note making। second significance is the planning an essay। student get it all the time, your teachers are asking you to create an essay plan। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टीचर ने कुछ ऐसे प्लान करने को स्टूडेंट को वहाँ पे कहा है, तो बट डू यू जस्ट नो वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, तो हम ऐसे राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो दैट इज़ अ वन क्वेश्चन मार्क फॉर द स्टूडेंट। सो व्हेन यू मेक अ प्लान डू यू फाइंड इट हार्ड टू स्टिक इट टू, और बाय क्रिएटिंग अ माइंड मैप टू प्लान योर ऐसे यू जनरेट अ मोर आइडियाज़ क्विकली एंड विद द रेडियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे माइंड मैप यहाँ पे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम माइंड मैप बनाएंगे, मीन्स प्लान करेंगे ऐसे के लिए। ठीक है, तो सो दैट उसके रिलेटेड जो भी आइडियाज़ है, जो भी टॉपिक्स आपको दिया है टीचर ने, ठीक है, सो दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया। ऐसे का टॉपिक जो रहेगा वो सेंट्रल आइडिया रहेगा, एंड उसके रिगार्डिंग जो अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है, जो आप पॉइंट्स उसमें लिखना चाहते हो ऐसे में, सो दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ दिस सेंट्रल आइडिया। सो इट विल फॉर्म अ simply mind map and it will generate the more ideas quickly। okay, so in this way
this mind map will be helpful in planning an essay. So that is the second significance. Third will be studying for exam. So in that, speaking of exam, how many students ahead studying for exam? How do you go back through piles of notes, forgetting what were about in first place? With mind mapping, studying an exam don't have to scary. Simple, review the notes you have made on each subject and mind map the key information you need to remember. ठीक है, तो एग्ज़ाम के स्टडी के लिए भी माइंड मैपिंग एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. ठीक है, जिसमें आप जो मेन टॉपिक्स है या जो मेन इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके कीवर्ड्स आप एक नोट्स के फॉर्म में वहाँ पे बना सकते हो. ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले सिर्फ आपको वो जो नोट्स है उसको सिर्फ रिव्यू करना है. ठीक है, मीन्स याद करना है, रिमेंबर करना है. ओके, सो दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर स्टडिंग इन एग्ज़ाम फॉर स्टूडेंट. नेक्स्ट वन है क्रिएटिव इंस्पिरेशन. हैव यू एवर टायर्ड टू राइट अ स्टोरी, पेंट अ पिक्चर और प्लान एन एसे बट हैड नो आइडियाज़ टू स्टार्ट विथ? सो माइंड मैप्स स्पार्क अ बिलियन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़. ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक पे स्टोरी लिख रहे हो, पेंट कर रहे हो पिक्चर को, ठीक है, या कोई प्लान कर रहे हो ऐसे के लिए, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? सो ये एक मेन प्रॉब्लम है. ठीक है, तो बट माइंड मैप से आप एक क्रिएटिव आइडियाज़ वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं. सो फॉर स्टूडेंट टू टर्न ऑन इनटू द नेक्स्ट ग्रेट नोवेल और आर्ट वर्क, माइंड मैप्स वर्क इन द सेम वे एज योर माइंड, मीनिंग दैट व्हेन यू हैव अ थॉट दिस कुड बी एन इमेज. तो आप जो भी माइंड में सोचोगे तो उसके रिगार्डिंग जो इमेज है, ओके, सो वो इमेज आपके जो आइडिया है उसके लिए एक सेंट्रल इमेज का यहाँ पे वर्क करेगी. ठीक है, सो दैट विल इंक्रीज द क्रिएटिव इंस्पिरेशन इन द स्टूडेंट. Next significance is the speed. So nice thing about mind map is that drawing your ideas in the form of keywords or the symbols is the faster process as compared to the writing down the lines of notes. ठीक है, तो माइंड मैप में जो है जो भी आइडिया है उसके रिगार्डिंग हम कीवर्ड्स वहाँ पे लिख सकते हैं, मेन पॉइंट्स लाइक. ठीक है, सिम्बॉल्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फास्टर प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू राइट डाउन द लाइन्स ऑफ नोट्स. ठीक है, तो नोट लिखने से ये जो कीवर्ड्स हैं या सिम्बॉल्स यूज़ करेंगे हम माइंड मैपिंग में, सो दैट इज़ ईजी. सो एसोसिएशन may also created more quickly if you use the keywords and symbols. Okay, so mind map takes a less space than the linear note taking, so they are more compact. ठीक है, तो यहाँ पे हम माइंड मैप के लिए जो कीवर्ड्स एंड सिम्बॉल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट विल टेक द लेस स्पेस. ठीक है, तो उसके लिए कम जगह लगेगा पेपर पे एज़ कम्पेयर टू द लीनियर नोट मेकिंग. तो लीनियर नोट मेकिंग में आपको लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा, so that will take the more space. Okay, so in this way the speed and size of page will be reduced, okay, by using this mind mapping technique. Next significance is the problem solving. So in this, if you have a tough equation or obstacle you need to overcome, ठीक है, so mind map can help you to see things clearly. Students should know that ability to problem solve is looked by universities and future employers. Mind mapping will get ahead of the pack. अगर कोई टफ इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो उसको ओवरकम करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए माइंड मैप वहाँ पे हेल्प कर सकता है, क्योंकि माइंड मैप से आप जो थिंग्स है वो क्लियरली विजुलाइज कर सकते हो. ठीक है, व्हेन यू एनकाउंटर अ प्रॉब्लम यू इंस्टिंक्ट is to panic, meaning your heart start beating faster and feeling stress. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस आप कर रहे हो तो उसकी वजह से आप पैनिक हो जाते हैं. ठीक है, या आपके हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जा रहे हैं. ठीक है, यू फील द स्ट्रेस. सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योर माइंड टू फाइंड अ सोल्यूशन, माइंड मैप्स हेल्प यू टू ओपन मेनी पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑप्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आप माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में. So mind map helps to open a many possibilities or many solutions regarding that problem or the option. Okay,
तो इस तरह से माइंड मैपिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन में या सॉल्विंग में हेल्प कर सकता है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज मेकिंग अ प्रेजेंटेशन. So in that making presentation at school, college, universities can be daunting for student, but they are a great way of showing that you know the subject well and are confident to talk about. ठीक है, तो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से बार स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है रिगार्डिंग और एनी सब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो दैट विल शो the knowledge about that subject, okay, and the confident to talk about it. So with the help of mind map, presenting the breeze for student. So reading from sheet or notes is boring for student. So with mind mapping you only have keywords and images to stimulate your memory. ठीक है, तो नोट्स पढ़ के बहुत से बार वहाँ पे स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं. सो वहाँ पे माइंड मैप का हेल्प लेके, क्योंकि उसमें जो कीवर्ड्स है और उसके एसोसिएटेड इमेजेस है, ठीक है, तो उससे मेमोरी को सिमुलेट कर सकते हैं और जो भी टॉपिक है उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस माइंड मैपिंग. सो मेकिंग प्रेजेंटेशन इज़ मोर पावरफुल. ओके, और वी कैन यूज़ दैट प्रेजेंटेशन स्किल इन द mind mapping. Okay, last significance is the group study. So group study can be a readily fun way for student to share their knowledge, and mind mapping can help you to get the best out of brainstorming session. ठीक है, तो ग्रुप स्टडी जो है वो स्टूडेंट के लिए जो है वो शेयर देयर नॉलेज विद द ग्रुप मेंबर्स. ठीक है, तो वहाँ पे जो भी नॉलेज है वहाँ पे शेयर हो सकता है ग्रुप स्टडी में. तो वहाँ पे माइंड मैपिंग का हेल्प लेके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वहाँ पे फॉर्म हो सकता है बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स. ओके, सो फॉर ग्रुप स्टडी माइंड मैप इज़ आल्सो यूजफुल. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ माइंड मैपिंग टेक्निक. नेक्स्ट टॉपिक विल बी द टूल्स नीडेड टू मेक अ माइंड मैप. इस माइंड मैपिंग के लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है, ओके, तो उसका स्टडी करेंगे हम इस टॉपिक में. So since mind maps are easy to do and are so natural, the ingredients of mind map are limited. ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो इंग्रेडिएंट्स है माइंड मैप के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे नोट किए. फर्स्ट, ब्लैंक अनलाइन पेपर. ठीक है. सेकंड, योर ब्रेन, कलर, पेन एंड पेंसिल. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ योर इमेजिनेशन. ठीक है, तो ये चार चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए. एक ब्लैंक अनलाइन पेपर आपके पास होना चाहिए. ठीक है, देन कलर पेंसिल्स, पेन एंड इमेजिनेशंस होनी चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ वाई माइंड मैप्स आर बेटर दैन टेक्स्ट नोट्स. सो माइंड मैप्स कैन बी मोर इफेक्टिव दैन अदर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लीनियर नोट मेकिंग मेथड्स फॉर नंबर ऑफ रीज़न. ठीक है, तो माइंड मैप जो बेटर है एज़ कम्पेयर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड टेकिंग द लीनियर नोट. ठीक है, क्योंकि हम उसमें जो कीवर्ड्स एंड इमेजेस है, ठीक है, तो वो हम माइंड मैप में एक पेपर पे या नोट्स एज अ वहाँ पे हम राइट करते हैं. ठीक है, सो इट्स अ जियोग्राफिकल टूल दैट कैन यूज़ द वर्ड्स, इमेजेस, नंबर्स एंड कलर्स. सो इट कैन बी अ मोर मेमोरेबल एंड एन्जॉयबल टू क्रिएट एंड रिव्यू. ठीक है, तो माइंड मैपिंग में हम जो वर्ड्स मीन्स कीवर्ड्स, इमेजेस, नंबर्स, अलग अलग कलर्स से अलग अलग इमेजेस या कीवर्ड्स को हम हाईलाइट करेंगे. सो दैट कैन बी अ मोर मेमोरेबल एंड एन्जॉयबल. ठीक है, टू क्रिएट अ रिव्यू. ठीक है, तो वो एक मेमोरी में एक इम्पैक्ट उसका अलग ही होगा. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रीडिंग द लीनियर नोट्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न. एंड ऑल्सो माइंड मैप्स लिंक एंड group concept together through the natural association. This help to generate more ideas, find deeper meaning in your subject. Okay, so that is the second reason that mind mapping is better than taking the notes. Next point will be the steps to make the mind map. तो mind map के लिए क्या standard steps होनी चाहिए. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे. The first step is start in center of blank page, that is turn sideways. So this is done because if you start from center, your brain gets freedom to spread out in all direction.
ठीक है। तो एक ब्लैंक पेज लेना है, उसमें जो सेंटर लोकेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे जो भी आपका आइडिया है उसका टॉपिक रहेगा या सेंट्रल में आइडिया रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट है पेज का, आप वहाँ पे उसके ब्रांचेस या उसके एसोसिएटेड जो भी थॉट्स है रिगार्डिंग दैट सेंट्रल आइडिया, वो वहाँ पे आप नोट कर सकते हो। Second will be use an image or picture for the central idea, because image is an worth of 1000 words, okay, so that will help you to use your imagination, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम इमेज और पिक्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है, सेंट्रल आइडिया के लिए, बिकॉज इमेज हैज़ अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो 1000 वर्ड्स का काम जो वो एक ही इमेज करेगा, ठीक है। मैं सभी कुछ एक इमेज से ही हमें वहाँ पे रिमेंबर या इंक्लूड रहेगा, ठीक है। सो उसकी वजह से इमेजिनेशन को वहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगा। थर्ड वन, यूज़ कलर थ्रू आउट, बिकॉज दे आर एक्साइटिंग योर ब्रेन एज ए इमेज आर, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स का हम यूज़ कर सकते हैं इमेज में, ठीक है। सो कलर्स ऐड एन एक्स्ट्रा वाइब्रेंसी एंड लाइफ टू योर माइंड मैप, ठीक है। नेक्स्ट वन विल बी connect your main branches to the central image and connect your second and third level branches to the first and second level, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि माइंड मैप में सेंट्रल आइडिया होगा एंड उसके एसोसिएटेड जो भी ब्रांचेस है, ठीक है। तो इस स्टेज में हमें जो भी ब्रांचेस है उसको कनेक्ट करना है विद द सेंट्रल आइडिया। सो दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेप्स फॉर माइंड मैपिंग। नेक्स्ट वन विल बी द स्टैंडर्ड माइंड मैप, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड माइंड मैप का एग्जांपल है, ठीक है। तो सेंट्रल में एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी थॉट्स होंगे दैट इज़ आइडियाज़, ठीक है। तो वो ब्रांच एज अ वर्क करेगा सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। उस आइडिया में अगर कुछ सब आइडियाज़ होंगे या सब ब्रांचेस होंगे, सो वी कैन राइट एज अ ट्विग, जैसे हमने अभी पढ़ा, ठीक है। सो दिस सब आइडियाज़ इज नथिंग बट द ट्विग फॉर द आइडिया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड माइंड मैप डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज़ एन एग्जांपल फॉर माइंड मैप इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देन विल सी द व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइंड मैपिंग। सो द फर्स्ट बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ माइंड मैपिंग इज़ द नोट टेकिंग, ठीक है। तो नोट टेकिंग में हम माइंड मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने डिटेल में पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। तो इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग या ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो सोल्यूशन फाइंड आउट करने में माइंड मैप का हम यूज़ कर सकते हैं। स्टडी एंड मेमोराइजेशन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पार्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी हम स्टडिंग या मेमोराइजेशन में माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं। प्लानिंग, ठीक है। देन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ द माइंड मैपिंग टेक्निक। गेनिंग इंसाइट ऑन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जॉगिंग योर क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए माइंड मैप का हेल्प हम ले सकते हैं। सो दीज आर द सम मेन बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ माइंड मैपिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ माइंड मैपिंग। फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ बाय पीपल हु आर एक्सट्रीमली लॉजिकल। तो जो पर्सन लॉजिकल है तो उनके लिए ये माइंड मैपिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज माइंड मैपिंग कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सो इट इंकरेज द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है। तो माइंड मैपिंग जो है वो यूज़फुल है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, क्योंकि उसकी वजह से क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को यहाँ पे एक पाथ मिलता है, ठीक है। बट लॉजिकल पीपल जो है वो दे माइट फाइंड इट हार्ड टू ट्रस्ट देयर क्रिएटिविटी और इंस्टीट्यूशन। तो लॉजिकल पीपल के लिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, टू मेक दिस माइंड मैप्स। सेकंड, टेक्स अ टाइम। द ट्रूथ इज़ दैट क्रिएटिंग अ माइंड मैप कैन टेक अ लॉट ऑफ प्रीसियस टाइम, ओके। तो माइंड मैप बनाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड जो रहेगा, ठीक है, सो दैट विल बी अ लार्ज, सो दैट इज़ अ सेकंड डिसएडवांटेज। माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो माइंड मैप आपने डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड अदर पीपल्स को अंडरस्टैंड होने में डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। वंस यू हैव क्रिएटेड और पर्सनलाइज योर मैप, इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर दोज अराउंड यू टू अंडरस्टैंड ऑल द योर आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। तो आपके जो भी आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट उस माइंड मैप में इंक्लूड है, ठीक है, तो अदर पर्सन के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू रीड
ठीक है. So these are the main disadvantages of mind mapping. Then we'll see the features of mind mapping. So the first feature will be information can be added as fast as you can type. ठीक है, तो यहाँ पे जो information हम फास्टली ऐड कर सकते एज यू कैन टाइप इट एंड इट इज़ नीट. ठीक है, तो वो नीट फॉर्म में होगा. सेकंड, एडिटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड मैप इज़ ईजी. तो माइंड मैप में आप जो भी अलग अलग चीज़ें उसको एडिट कर सकते हो ईजीली विदाउट हैविंग टू रीडू द होल माइंड मैप. नेक्स्ट वन, क्लिप पार्ट डिजिटल इमेज ऑडियो वीडियो क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड. तो माइंड मैप में आप डिजिटल इमेज ऑडियो वीडियो क्लिप्स ईजिली इंसर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज कलर्स कैन बी एडेड टू वर्ड्स और ब्रांचेस टू हाईलाइट एसोसिएशन. तो जैसे हमने देखा कि सेंट्रल आइडिया के साथ हम एसोसिएट करेंगे ब्रांचेस को, तो अलग अलग ब्रांचेस को आप हाईलाइट कर सकते हो अलग अलग कलर के साथ. ठीक है. कनेक्शन आर शोन विथ इजीली जनरेटेड लिंक्स और एरोज. ठीक है, तो कनेक्शन आप इजीली एरोज से वहाँ पे शो कर सकते हो. ठीक है, माइंड मैप में. लार्ज माइंड मैप कैन बी डिवाइडेड एंड लिंक इनटू अ न्यू माइंड मैप फाइल. ठीक है, तो लार्ज अगर माइंड मैप है तो उसको हम एक छोटे छोटे फाइल्स में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. माइंड मैप डज नॉट हैव अ लिमिटेड टू अ बाउंड्रीज ऑफ प्रिंटेड पेज. ठीक है, सो दीज आर द स्टैंडर्ड benefits or the features of this mind mapping technique. So that will end the concept of mind mapping. तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट मैप एंड चेकिंग कॉन्सेप्ट इन डिटेल. सो थैंक यू.